अगला सवाल है अपने पास जेएसपीएल के बारे में। संजीव चोपड़ा जी जानना चाहते हैं जेएसपीएल खरीदना चाहिए तो किस भाव पे? पहली चीज, क्या बाय लिस्ट में इस समय मेटल सेक्टर, उसके अंदर स्टील इस समय आना चाहिए और उसके अंदर जेएसपीएल ठीक लग रहा है क्या? और अगर सब ठीक लग रहा है तो फिर किन लेवल पे खरीदना है? देखिए, जनरल स्टील जो है ना, ये मोस्टली अभी रेंज बाउंड स्टॉक है, तो रेंज में फंसा हुआ है। और न बहुत डाउन साइड कह सकते हैं, ना बहुत अप साइड कह सकते हैं। यही है कि 50 डीएमए के अराउंड स्ट्रगल चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा, इसमें फ्रेश अपसाइड नहीं आएगी, और 550 के नीचे क्लोज नहीं होगा तो फ्रेश डाउन साइड भी नहीं है, क्योंकि रेंज में स्टॉक तो 50 रुपए के रेंज में है। 550 के नीचे क्लोज हुआ तो बहुत लाइकली रहेगा कि फिर ये 200 डीएमए जहाँ पे भी पड़े, 500 पे पड़े, 470 पे पड़े, वहाँ पे उसका रीटेस्ट तो होगा। 550 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो ठीक है, और 600 के ऊपर क्लोज हुआ तो फ्रेश अपसाइड है। तो मोस्टली जिंदल स्टील पावर आपका ये रेंज में है, और जिधर भी रेंज से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उसके बाद इसमें पोजीशन सोचा जा सकता है। अभी इस समय तो कोई डिसीजन लेना मुश्किल है कि किस साइड जाएगा, डिसीजन लें। बस एक डीएमए अगर ये अच्छे से निगोशिएट कर ले तो कोई तकलीफ नहीं है। एक बार 50 डीएमए एक्चुअली 2 बार छूट चुका है, तो तीसरी बारी पता नहीं वहाँ से संभले ना संभले, वो बहुत क्लैरिटी नहीं है। जी, लेकिन अगर इसको ऊपर निकलना है तो फिर जो हाल का टॉप है उसको भी पार करना पड़ेगा। तो 50 डीए में फिर से पार हो जाए सिर्फ उतना काफ़ी होगा, या ये जो 622 और उसके बाद 609 एक कंजेशन बनाता हुआ ऊपर दिख रहा है, उसको भी ठीक से पार करना ज़रूरी हो जाएगा? उसके लिए ही इसको 600 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जब तक वो तो क्लोज होना शुरू नहीं होता है तब तक नहीं। तो बेहतर स्ट्रेटजी क्या रहेगी? 600 के ऊपर बंद होते ही फिर खरीदना शुरू कर दें, या 622 पार होने का इंतज़ार करें, या नीचे आ जाए तब खरीदें, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो नीचे बॉटम 550 के आसपास बने हैं दो, अ, उन बॉटम्स के पास एक बार फिर से आए तो आप खरीदें तो सस्ता मिल गया आपको 10% लगभग। देखिए, मेरा बेट तो ये रहेगा कि जब ये मुझे 200 डीएमए का एक रीटेस्ट दे दे तो कंफर्ट। लेकिन अगर मेटल सेक्टर में बाइंग आ गई, चाइना में मेटल कंजम्पशन के हिसाब से जो बातचीत चल रही है, तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दे, लेकिन वो ट्रेडिंग ब्रेकआउट होगा, इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ट्रेडिंग ब्रेकआउट के लिए उस समय कहाँ सपोर्ट लेना है, तो 50 डीएमए जहाँ पे भी पड़ेगा उसके नीचे से क्लोज अगर होने लगे तो वो सपोर्ट लेके लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जी। 600 के ऊपर तो क्लोज होना चाहिए, उसके पहले तो मोमेंटम भी नहीं बनता। तो अगर सार संक्षेप कहें तो ट्रेडिंग ब्रेकआउट के लिए आप इंतजार कीजिए 600 के ऊपर बंद होने का, और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज का। और दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना है तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आए, थोड़ा उसके ऊपर भी आए, वहां पर देखा जाए इसको खरीदने के लिए। वहाँ पे रीवैल्यूएट करेंगे। जी, मतलब अभी से मन नहीं बनाना है, वहां पर फिर से देखना है कि अच्छा कर क्या रहा है अब आगे।